सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, माता में देव बुद्धि रखने वाले बनो, पिता में देव बुद्धि रखने वाले बनो, आचार्य में देव बुद्धि रखने वाले बनो तथा अतिथि में देव बुद्धि रखने वाले बनो। इसी प्रकार अन्य उपदेशों में कहा गया है, संपत्ति का गर्व मत करो, अनिंद एवं पुण्य कारक कर्म ही करो, सदाचार का अनुपालन करो। इन श्रुति वचनों में नीतित्व का सार समाहित है। कठोपनिषद में एक विशिष्ट नीति वचन द्वारा बताया गया है कि इंद्रिय सुख का परमे मार्ग छोड़कर शाश्वत सुख शांति का नैतिक श्रेय मार्ग मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। यह श्रेय मार्ग ही भगवत प्राप्ति का राजपथ है, जिस पर चलने से सर्वविध कल्याण निश्चित है। अतः प्रत्येक मानव को इसे स्वीकार करना चाहिए। नीति शास्त्र के उद्भावक लोक पितामह ब्रह्मा, प्रतिष्ठापक भगवान विष्णु और प्रवर्तक भगवान सदाशिव शंकर हैं। नीति शास्त्र के उद्भावक ब्रह्मा जी के नीति वचन पितामह ब्रह्मा भगवत लीला के मुख्य सहचर हैं। भगवत धर्म को जानने वाले आचार्यों में ब्रह्मा जी का नाम सर्वप्रथम है। पितामह ब्रह्मा जी ने अपने आचरणों से जो नीति का पाठ हमें पढ़ाया वह बहुत ही महत्व का है। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को अपने हृदय एवं मन की स्थिति के विषय में बताते हुए कहा, मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असन मार्ग की ओर नहीं झुकती, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़ी उत्कंठा से श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति के द्वारा यही सर्वोत्तम संदेश दिया है कि वाणी से असत्य भाषण न हो, मन कुमार्ग पर न जाए, इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त न हो। इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान को उत्कंठापूर्वक हृदय में धारण कर लिया जाए, चित्त को सब प्रकार से उन सर्वेश्वर प्रभु में ही लगाए रखा जाए। इसी प्रकार एक बड़ी ही सुंदर और उपयोगी बात बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि तभी तक राग द्वेष आदि चोर पीछे लगे हुए हैं, तभी तक घर कारागार की तरह बांधे हुए हैं और तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं, जब तक यह जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, भगवान का नहीं हो जाता। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने संतानों को सदा ही नीति परायण रहते हुए भगवान मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की है। सदा के लिए सुखी होने का उपाय ब्रह्मा जी अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जो अपनी संपूर्ण कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है, क्योंकि कामनाएं दुख और बंधन की हेतु हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो विद्वान मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को सब ओर से संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एवं सदा के लिए सुखी हो जाता है।